इसी तरीके से जिम्मेदारी है सारे स्पोर्ट्स में सभी 150 बच्चा लगभग तैयार करना बस बेटा कुछ बच्चे यहाँ से बड़ी अकेडमियों में चले बड़ी अकेडमियों में गए सारे लगभग पैसे बस बेटा 5 बजे आ जाए एसपी साहब से हाथ मिलाना कोई छोटी बात नहीं है बच्चों। ये सरपंच की देन है। हाँ, ये याद रखो आप हमेशा। हमारे गांव के लिए ये गर्व की बात है। सर एसपी सर आईपीएस दीपक सारण जी हमारे गांव में पहुंचे, इसके लिए एक जोरदार ताड़ी। कल ही ज्वाइनिंग की और सबसे पहले अपने गांव में आए, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। जिस कमरे में आपके बच्चे सोते हों उसमें यदि कोई जहरीला कीड़ा या जहरीला सांप घुस जाए तो क्या आप अपने बच्चे को उस कमरे में रहने देंगे? नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो जहरीला कीड़ा तो काट लेगा आपके बच्चे को, मृत्यु भी हो सकती है। नशा तो उससे भी ज़्यादा जहरीली चीज़ है, उसका तो क्या पता इलाज हो जाए, इसमें तो अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो कुछ नहीं। फिर तो मैं इस गांव के बीच में आया हूं, यहाँ पर मौजूद व्यक्ति भी बैठे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे स्पोर्ट्स की मुहिम आपने शुरू की है, ऐसी मुहिम आप और गांवों को भी बताएं कि हमारे यहाँ के बच्चे इतने सक्सेसफुल हैं, और इस चीज़ को आगे से आगे ले जाएं। और खेलों के प्रति सरपंच जी, और खेलों के प्रति भी रुझान बढ़ाएं, पढ़ाई के प्रति बढ़ाएं, ताकि बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले और वो किसी भी प्रकार के व्यसन से बच सके। ऐसे नशे से ग्रसित गांव में अगर अवेयर आदमी, इस प्रकार से जागरूक आदमी आगे आ जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा समाज बिल्कुल नशा रहित होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको आगे के लिए शुभकामना देता हूं। मेरी जहां भी ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ा हूं। और अभी जैसे आपने बताया कि नशा 1/3 रह गया है, हम ये लक्ष्य लेके चलेंगे कि हम इस गांव को पूर्णतया नशा रहित करेंगे। और उस दिन मैं आकर फिर एक गेम में भी यहाँ खेल के जाऊँगा। थैंक यू। हमारे पूरे सरपंच और मौजूदा सरपंच हमारे चीफ सेक्रेटरी को सम्मानित कर रहे हैं। साथ सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज बाजिका में पहुंचे हैं? मैं बाजिका गांव में अभी आया था। मैंने यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह देखा। एक तो बच्चों के अंदर खेल का जज्बा इस गांव ने इतना अच्छा भर रखा है कि बच्चे खेल में इंटरेस्टेड हैं और नेशनल लेवल तक बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में मुझे ये भी बतलाया गया कि यहाँ पर जो नशा करने वालों की संख्या है पहले से कम हुई है, तो हम इस मुहिम में जुड़कर और इस गांव को पूर्णतया नशा मुक्त करने के ऊपर पुरजोर कोशिश करेंगे। सरकार के बाकी महकमों का भी, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर का भी, डीसी साहब का भी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी साथ लेकर और पुलिस अपनी तरफ से पहल करके और नशा मुक्त करने की इस गांव को पुरजोर प्रयास करेगी, वो भी जल्दी से जल्दी। तो पब्लिक से सर किस तरह के सहयोग की मांग करना चाहेंगे नशा मुक्त समाज बनाने? पब्लिक से सिर्फ मेरी 2 ही सहयोग की मांग है। पहला कि गुप्त सूचना दें जो नशा हमारे मुख्य अतिथि बेच रहे हैं उनके बारे में। दूसरा, जो नशे से पीड़ित हैं उनका इलाज कराएं। डी एडिक्शन सेंटर में फ्री में इलाज होता है, उनको छुपाएं नहीं, उनका इलाज कराएं ताकि वो मुख्य धारा में वापस शामिल हो सकें। सरपंच
आपके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि नशे को गांव से भगाया जाए और खासतौर खेलों की तरफ जो युवा पीढ़ी है उनको बढ़ाया जाए। बच्चियां भी काफ़ी ज़्यादा इस खेल की ओर जा रही हैं। हाँ जी, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। ये खुशी की बात है कि इस गांव में बेटियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बाकी गाँव के लिए भी नज़ीर है कि वो भी अपने बच्चों का स्पोर्ट्स की तरफ, पढ़ाई की तरफ या किसी भी कला क्षेत्र में उनका रुझान करें, ताकि वो आगे चल के अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए नाम कमाएं और अलग अलग तरह के जो ये व्यसन हैं उनसे दूर रहें। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा नशे को दूर करने को, नशे पर रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कुछ चेतावनी देना चाहेंगे कि किस तरह से नशे उन्हीं में तो स्पष्ट है कि जो नशा बेचेगा वो सिर्फ सलाख के पीछे रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। और दूसरी इसके अंदर ये है कि यदि उनके पास जो भी उनने प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कानूनन कार्रवाई बनेगी उनकी वो प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। आज हमने इसी कड़ी में ज़िले भर के केमिस्ट एसोसिएशन से भी मीटिंग की है, मैंने मीटिंग की थी और उसमें उन सबको चेताया गया है और उनको समझाया भी गया है कि किसी भी किस्म का, किसी भी मेडिकल शॉप से अनऑथोराइज्ड कोई भी ऐसी दवाई की सेल ना हो, सिरिंज की सेल ना हो जिससे कि लोग नशा करते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस विषय पे पूरा ध्यान रखेंगे और हमारा कोऑपरेट करेंगे ताकि हम सिरसा ज़िले को नशा मुक्त कर सकें। आमजन और पुलिस का सहयोग किस तरह का रहेगा कि कोई भी पुलिस को जानकारी देते हुए डरे? इसके लिए हमने अपने नंबर जारी किए हैं और उसके लिए हम पोस्टर भी हमारे बन रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पे भी वो नंबर जारी किए हैं ताकि जिनके थ्रू वो सूचना देंगे उनकी सूचना गुप्त रखी जाएगी, उनसे वापस कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ना उनकी कहीं पर आइडेंटिटी को रिवील किया जाएगा। लोग निर्भीक होकर उन नंबरों पर अपनी सूचना शेयर करें। आगे का काम हमारा है, जो नशा बेचता है उसका इलाज हम करेंगे। सर, लोगों की मनोवृत्ति बनी हुई कि अगर सूचना देते तो कहीं ना कहीं एक्शन नहीं हो पाता, तो मान के चले कि अब एक्शन भी होगा उसके ऊपर। बिल्कुल, सूचना दी जाएगी तो उसके ऊपर वेरीफाई करके अप्रोप्रिएट एक्शन ली जाएगी। ये मैं आपको आश्वस्त अभी पिछले दिनों में बच्ची डेथ हुई है कईयों की नशे की वजह से। क्या प्रशासन ऐसी कुछ गाँव को चिन्हित करेगा जहाँ प्राथमिकता से कुछ अलग से काम करने की जरूरत है? हमने ऑलरेडी चिन्हित कर लिए हैं और उन गाँव के ऊपर काम शुरू हो गया है। उन गाँव में ना केवल डी एडिक्शन के ऊपर काम किया जाएगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है। इसके अलावा वहाँ पर हम अवेयरनेस कैंपेन भी आयोजित कर रहे हैं। प्लस जिस प्रकार से इस गांव में अच्छा काम हुआ है, हम यहाँ विजिट कर रहे हैं, बाकी गांवों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो अपने युवा वर्ग को, अपने बच्चों को खेलों की तरफ या अन्य इस प्रकार के कला क्षेत्र में उनको डालें ताकि वो अपने समय का, अपने क्रियाकलाप का सही यूज कर सकें और नशे की समस्या से दूर रहें। इसके अलावा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो नशा बेचेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल करूंगी, जिस तरह से अभी नाटक के माध्यम से देखा कि स्कूल कॉलेजेस की बात बताई, किस तरह से बच्चों को, युवाओं को नशे पर लगाया जाता है, क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा स्कूल कॉलेज भी जाकर इस तरह के अवेयरनेस की? ऑलरेडी अवेयरनेस चल रही है मैडम इसके बारे में और इसको टॉप गियर में लिया जाएगा। बल्कि मैं खाली पुलिस ही नहीं, सरकार के अन्य विभागों को भी इसके अंदर समायोजित किया जा रहा है और ये हमारा मिला जुला कार्य है। हम मिलकर और सभी आमजन को इसके अंदर अवेयर करेंगे कि नशे से दूर रहें, अपने परिवार को दूर रखें, अपने प्रियजनों को इससे दूर रखें, अपने जानकारों को इससे दूर रखें। ये ऐसी लत है जो जानलेवा है। जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एसपी सिरसा, मैं पुलिस प्रशासन का, एसपी सर का, सुखदेव सर का, डीएसपी राजेश सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरा गांव चुना और उन्होंने मेहनत भी खूब की थी और आज उसका रिजल्ट भी मिला है। नशे के प्रति हम आगे बढ़ चुके हैं, कुछ कम किया है 1/3। हम आपको जो आश्वासन देते हैं कि मेरा गांव और पुलिस प्रशासन और पंचायत मिलके ये सबसे पहला गांव होगा जिसको अपन नशा मुक्त करेंगे और एफिडेविट दे के आऊँगा भी एक भी बच्चा यहाँ नशा मुक्त है। ये हम सबसे पहले ये करके दिखाएंगे। नशे के प्रति बिल्कुल एक्शन मिलेगा, पहले भी खूब मिला है। हम 150 से 40 पे आ गए और इसको कम करेंगे, बच्चों को खेल की तरफ ले जाएंगे और किसी भी प्रशासन की ज़रूरत पड़ी, किसी समाज सेवी की ज़रूरत पड़ी और अन्य विभाग की, उसको भी इस गांव में लाके
मोटिवेट करेंगे ताकि बच्चे नशा छोड़ दें। पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले गांव को चिन्हित किया कि यहाँ पर कार्यक्रम सबसे पहला किया गया है जो नशे को लेकर है, और खास तौर पर एक बधाई के पात्र भी आप हैं कि बच्चों को इस तरह से खेल के प्रति आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ और सहयोग की उम्मीद करते हैं? बिल्कुल, ये दिल से धन्यवाद है राजेश सर, डीएसपी सर जो हमारे प्रोग्राम करके गए थे, सुखदेव सर निरंतर आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, नशे के प्रति हमारे को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं एसपी सर का इन्होंने भी मेरा खूब साथ दिया लाने के लिए, मैं इनका दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे किस तरह से हाँ, सरपंच साहब हैं उनका कार्य देख रहे हैं? हाँ जी, मैं सुनीता सेठी, वाइस प्रेसिडेंट सिरसा से, बीजेपी से। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरा ये अपना खुद का ही गांव है और मैं यहाँ 20 साल सर्विस करके गई हूँ। तो मेरा आपको पता है कि जहाँ इतने समय हम लगा के गए हैं तो हमारा उनसे खास लगाव होता है। उसके अलावा सरपंच मेरे समय में 4 टाइम रहे सरपंच, लेकिन उस टाइम ये नशे भी नहीं होते थे भाई। लेकिन अब जब से सरपंच साहब ने कार्यभार संभाला है तो बहुत ही अच्छा इनका कार्य रहा है। प्रोत्साहन पब्लिक जो है गांव की वो बिल्कुल अच्छे से इनके पास जाती है अपने कार्य के लिए। और ये 9 से लेकर 5 बजे तक जो सबसे बड़ी बात है, 9 से 5 बजे तक मैं खुद देख के गई हूँ, ऑफिस में बैठते हैं और दिल से कार्य भी कर रहे हैं। और नशे का जो आप मैं कहना चाहूँगी, पहले बहुत ज़्यादा नशा था, अब बहुत ही कवर हो चुका है। बच्चे बहुत ही नशा छोड़ चुके हैं और अपने क्रिया जो मतलब जीवन सुधार लिया है उन्होंने। अब बहुत कम रह गए हैं जो नशे वाले बच्चे हैं। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी विभाग को, जैसे सरपंच साहब बता रहे हैं, जैसे जैसे सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो दीपक सर एसपी हैं उन्होंने कल ही कार्यभार संभाला है, तो बहुत खुशी की बात है। उन्होंने बाजेका को ही चुना है और यहाँ तो मन से मैंने देखा उनको भी, वो पूरा सहयोग भी देंगे। वो जो नशा करता है उसको सज़ा देने की भी उन्होंने बात की। पब्लिक के मन में ये है कि हम वहाँ तक मैसेज देंगे तो हमें कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि ये बात उनकी गुप्त रखी जाएगी, नाम नहीं बताया जाएगा। बहुत ही अच्छा जो उत्साहवर्धक था ये प्रोग्राम। और इतने शाम के टाइम में इतने पब्लिक जो गांव की आई हुई है, हालांकि खाना बनाने का समय जो महिलाएं पहुंची हैं वो उनका, और मैं सभी बच्चों का, जो खिलाड़ी भी आए हुए हैं, जो हमारे कर्मचारी पुलिस विभाग से आए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और सरपंच साहब का जिन्होंने मुझे बुलाया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।